Good morning, 11th class. So you just your exams cancelled now, okay? So very happy. Okay. Listen now. That is your syllabus of class 11th. ओके सो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 11th एंड 12th में थोड़ा प्रोग्रामिंग है तो डिफ़िकल्ट होगा बट ऐसा नहीं है बहुत इजी है अभी लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपके जो चैप्टर हैं उसमें सिलेबस बहुत रिड्यूस हो चुका है अगर हम बुक की बात करें कि बुक थोड़ा जो है कंटेंट ज़्यादा है या कुछ ऐसा तो ऐसा नहीं है सिलेबस रिड्यूस्ड है ऑलरेडी आपका तो इसमें सबसे पहला देखिए यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशंस यू पीपल आर नाउ 11th स्टैंडर्ड अप टू 10th हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हैं देखिए इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन description of a computer system and mobile system CPU memory hard disk input output and battery हम बात करें बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सबसे जो यूनिट 1 है उसमें आपका ज़्यादा कुछ भी नहीं है कंप्यूटर का बेसिक है कि कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है क्या बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं कंप्यूटर की हाउ इट वर्क्स मेमोरी यूनिट इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट है ना एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड मोबाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी के मोबाइल कैसे वर्क करता है मोबाइल में क्या क्या फीचर्स होते हैं सीपीयू के बारे में सीपीयू जो ऑलरेडी हमने देखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है और इसमें ये एल यू एंड सी यू टू टाइप्स की इसमें वो होती हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड सी यू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट उसके बाद मेमोरी मेमोरी में आपको पता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी रैम रोम सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी पेन ड्राइव वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके कीबोर्ड माउस है ना आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर प्रिंटर ये सारी चीज़ें यही सब आएगा इसमें ओके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपने देखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से लाइक एम एस वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स टू क्रिएट अ टेक्स्ट टाइप डॉक्यूमेंट्स वी कैन क्रिएट इन द एम एस वर्ड तो एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है एम एस पावर पॉइंट ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र होते हैं आपके सिस्टम में वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं नेक्स्ट देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो इनबिल्ट हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे एम एस पेंट है नोट पैड है और जो इनबिल्ट गेम्स आते हैं ये सब सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स तो इस टाइप से है ये इसके अलावा मेमोरी के बारे में बात करें थर्ड आपका जो है टॉपिक क्या है मेमोरी यूनिट बिट बाइट मेगाबाइट जीबी गीगाबाइट टीबी टेराबाइट एंड पीबी पेटाबाइट ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें पता हैं इसमें एक ये न्यू टॉपिक है दैट इज़ बुलियन लॉजिक ये भी बहुत सिंपल है इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं वो या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं है ना बुलियन लॉजिक बुलियन वैल्यूज कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज और बुलियन लॉजिक में क्या होता है या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है ठीक है तो ये यहाँ पर कुछ है मैं बता दूंगा जब इसको एक्सप्लेन करेंगे एक ही नंबर सिस्टम ये दो टॉपिक आपके न्यू रहेंगे ओके नेक्स्ट हम बात करें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की तो इस बार 10th में आपका पाइथन नहीं था रिड्यूस कर दिया गया था वो सिलेबस आपका तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर ट्रांसलेटर अब देखिए ट्रांसलेटर क्या होता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज ठीक है हम अगर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्रामिंग में हमने कोई कोड लिखा जैसे HTML हमने किया था तो HTML क्या है HTML नॉर्मली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती पर जब हम कोडिंग करते हैं तो इसी टाइप से हमें कोड लिखना रहता है और कंपाइलर जो होता है आपका तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम क्या करते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं जो हमने हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है ना
उसको कंप्यूटर की अपनी बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एंड देन अगेन उसको हमारी ऑन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, यानी कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करके और रिजल्ट भी बाइनरी में ही देगा, तो बाइनरी को वापस कन्वर्ट करके वो आपके नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में शो करा देता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ आर ट्रांसलेटर। कंपाइलर में क्या डिफरेंस है कि कंपाइलर जो है एक ही साथ पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। जैसे मान लीजिए एक 10 लाइन्स आपने बोली तो उन 10 लाइन्स को एक साथ कंपाइल करेगा, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन वाइज करता है। जैसे आपने लाइन 1 बोली उसको ट्रांसलेट करेगा, लाइन 2 देन उसको ट्रांसलेट। तो ये ट्रांसलेटर का मीन्स आपका जो है नॉर्मली हम ट्रांसलेटर अगर देखते हैं, अभी जैसे हमारे जो पीएम है अगर वो कहीं जाते हैं, वेट अ मिनट, तो किसी अदर कंट्री में अगर वो विजिट करने गए और वहाँ पर उनको वो लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे चाइना है या रशियन है, तो इस टाइप की लैंग्वेज उन्हें नहीं आती है, तो वो एक ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। ट्रांसलेटर व्हाट विल डू कि वो आपकी ऑन लैंग्वेज को अदर पर्सन जो अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको बात बोलेगा आपकी, और जो वो बात आपको बोलेंगे वो आपको वापस ट्रांसलेट करके समझा देता है। तो इस टाइप से ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी काम होता है। ठीक है, इसके बाद में अब बात करते हैं पाइथन की। सो पाइथन के बारे में यहाँ पर जो सेकंड यूनिट है उसमें पूरा पाइथन के बारे में है। सिंपल है लैंग्वेज, जो हमने ऑलरेडी HTML में कुछ कुछ चीज़ें की हैं वैसा ही उसी टाइप का, सिमिलर टाइप का तो नहीं बोल सकते बट उसी लेवल पे उसी तरीके का आप जो है पाइथन में मिलेगा आपको। तो पाइथन में फीचर्स ऑफ पाइथन है ना, कैरेक्टर सेट है, टोकन्स हैं, बस ये एक टॉपिक आपको न्यू लगेगा बट ये बहुत सिंपल है। और डोंट वरी फॉर दैट, प्रोजेक्ट होगा आपका, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी रहेंगी। ठीक है, और आपके 11th में ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं है। इसके बाद बात करें हम यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में सबसे पहले आपने अभी 10th स्टैंडर्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था साइबर सेफ्टी, प्लागरिज्म, है ना, सेफ्टी रूल्स, मेलवेयर, मेलिशियस प्रोग्राम्स, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, है ना, ये सारी चीज़ें वापस रिपीट होंगी आपकी इस 11th स्टैंडर्ड में। सी और साइबर सेफ्टी, द यूनिट नंबर थर्ड, सेफली ब्राउजिंग द वेब। ब्राउजिंग द वेब, हम कैसे ब्राउज करना चाहिए इंटरनेट पर, हमें वेब ब्राउजिंग, जब हम वेब ब्राउज़र पे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो हमें किस टाइप से ब्राउजिंग करनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, अपनी जो यूनिक आइडेंटिटी होती है हमारी आइडेंटिटी, उसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। आप जो भी डेटा या आप कोई मान लीजिए सोशल साइट्स पे कोई पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं तो उसको कॉन्फिडेंशियल कैसे रखा जा सकता है। आपका जो भी पिन होते हैं, पासवर्ड होते हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल कैसे रखें। सोशल नेटवर्क्स पर साइबर ट्रोल्स, साइबर ट्रोलिंग आपने देखी होगी, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर लोगों को ट्रोल किया जाता है। अभी कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको बैड कमेंट्स, ट्रोल करना, या किसी फिल्म जो बॉलीवुड एक्टर है या कोई एक्टर एक्ट्रेस है उसको ट्रोल करते हैं। एंड बुलिंग, बुलिंग मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी 10th में भी बताया था कि साइबर बुलिंग मीन्स किसी को हम बैड कमेंट करें, उसको डराएं, उसको थ्रेटन करें, धमकाएं, है ना, तो वो सब साइबर बुलिंग में आ जाता है, किसी को हर्ट करना। उसके बाद बात करें एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ सोशल नेटवर्क, स्प्रेड ऑफ रूमर्स, रूमर्स बहुत जल्दी फैलता है सोशल नेटवर्क साइट्स पर, है ना, ये सारी चीज़ें ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक के बारे में बताएंगे। उसके बाद थर्ड देखिए, इसमें यूनिट थर्ड में जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट्स, एडवेयर, मेलवेयर, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में सेफली कम्युनिकेटिंग डेटा, सिक्योर कनेक्शंस अवेलेबल होना चाहिए, एवज ड्रॉपिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एंड जो नेक्स्ट है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सी हियर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। प्लागरिज्म आता है इसमें, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट है, लाइसेंसिंग है, ओपन सोर्स, ओपन डेटा प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाएंगी। अब प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी लॉज, कुछ लॉज बनाए गए हैं, फ्रॉड, साइबर क्राइम, फिशिंग, इलीगल डाउनलोड्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्कैम्स, साइबर फॉरेंसिक, IT एक्ट 2000। तो ये आपके जो है ICT ने एक लॉ बनाया जिसके अंदर अगर साइबर क्राइम्स होते हैं इन सबको साइबर क्राइम्स में रखा गया है, फिशिंग को, इलीगल डाउनलोड्स, है ना, ये सब जो है आपके साइबर क्राइम्स हैं।
तो इसके लिए आईटी एक्ट बनाया गया है 2000 ईयर ऑफ 2000 में, वो सारी चीज़ें इसमें। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, सोशलिटल इश्यूज क्या हैं, कल्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, हमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या जो है हमारे लॉसेस हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट है कि इस टाइप से जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको किस टाइप से आप डिस्पोज करते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट है, यूनिट आईडी, बायोमेट्रिक्स, जेंडर, ये बस इतना ही है आपके सिलेबस। ठीक, सिर्फ आपका जो मेन है वो है पाइथन, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। इसमें हमने अभी देखा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है ना आप लोगों ने, इसलिए मैं आपको अभी इस टाइप से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। सो बेटर है कि हम इसको सेलेक्ट करें, एंड बहुत सिंपल है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा आपका, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल होता है, ओनली प्रोजेक्ट फाइल रिकॉर्ड वगैरह रहता है इसमें। देखिए अब इसमें क्या है पैटर्न, थ्योरी आपकी जो रहेगी फर्स्ट यूनिट 10 मार्क्स का है, सेकंड यूनिट 45 मार्क्स का, थर्ड यूनिट 15 मार्क्स की है, दैट इज़ योर सिलेबस। सो बेटा इसको आपको समझ लिया आपने, आई होप सो कि बहुत सिंपल रहेगा, सो बेटर है। सो हम सिलेबस वाइज ही इसको कवर करेंगे। ओके, सो आपका जो कल से स्टार्ट होगा चैप्टर 1 यूनिट 1, उसमें मैं सबसे पहले आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे काम, क्या काम कर रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर आ जाएंगी इसमें, लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ अ कंप्यूटर, तो यही सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले होंगी। देखते हैं कल टुमारो विल डिस्कस अबाउट यूनिट 1। थैंक यू सो मच।